गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। तो गरीबदास जी को परमात्मा ने कहा कि आप जाइए और मैं तेरे साथ रहूंगा बेटा, ना वो काल भक्ति करने दे तुम्हें। जिस दिन आप यहां से दीक्षा ले लेते हो पुण्यात्मा हो, आप पीछे जाते हो, भगवान आपके घर पर पहले पहुंच जाते हैं। जैसे आप किसी बिजली वाले के पास जाते हो, महकमे में उससे कनेक्शन लेने के लिए फॉर्मेलिटी पूरी करते हो, आपके साथ लाइनमैन भेज दिया जाता है और 1 मिनट में तार जोड़ते हो, आपके घर में कनेक्शन बिजली आ जाती है। तो दास वो लाइनमैन है इस परम पिता का, आपके तार ये दास से जोड़ सके उसको आदेश है। और यहाँ तार जोड़ते ही आपके घर पर पहुंच लेती है परमात्मा की पावर। लेकिन संभाल के रखना, कनेक्शन कटने ना देना, इस नाम को सुरक्षित रखना। परमात्मा ने कहा बेटा बहुत बड़ा उपकार करना आपने, ऐसा ज्ञान दूंगा तेरे को, आने वाले जब कलयुग 5505 बीत जाएगा उसके बाद ये ज्ञान शुरू होगा, तो इस ज्ञान का फिर बड़ा सहयोग होगा। और अब तक पिछले जो मैं ज्ञान देख रहा था, जो आज से 600 वर्ष पहले, आज से जब कबीर रूप में वहां धारणक रूप में रहा था, तो वो इन्होंने काल के दूत घुस गए ये 12 पंथों में, इन्होंने उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया अपने हिसाब से। अब ऐसा सच्चा ज्ञान दे दूंगा तो इसको सुरक्षित रखना और ये लिखवा देना, और युग काम आओगा अपने जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे, तब इसको इसके रहस्य, गुड़ रहस्य फिर बताएंगे। अब अपना केवल प्रचार कर देना। तो गरीबदास जी प्रसन्न हुए कि जो आज्ञा भगवान ने। फिर परमात्मा ने कहा कि शीघ्र जा। उधर से क्या किया कि उन ग्वालों ने देखा, पालियों ने, उनको भी 5-6 घंटे 3-4 घंटे के बाद याद आई 4-5 बजे सी कि वो लड़का कहाँ, लड़की का लड़का था, कहाँ रह गया वो, कि वो तुम्हें बाबा जी के पास ही तो छोड़ आए थे, तो ला उसको बुला के अपना गवों को घेरेगा वो। इनकी टर्न होती है पालियों की, 2 घंटे वो ड्यूटी देगा, 2 घंटे वो देगा, बाकी रेस्ट करेंगे, कुछ ऐसे होते हैं, ये करते थे। तो उसको जब खोजते वहां पहुंचे, देखा वो तो बैठे हैं ऐसे, दूर से आवाज लगाई रे गरीबू। गरीबदास जी को गांव में गरीबू बोलते थे। अरे गरीबू उठ ले भाई, गरीबू आजा। निकट जाकर जब देखा, उसको पकड़ के हिलाया, क्योंकि वो तो बैठे थे ऐसे, पकड़ के हिला के भगत जी खड़ा हो ले, समाधि ला ली, वो गिर गए, क्योंकि वो बॉडी में थे ही नहीं, वो तो मृत शरीर था। उसने शोर मचाया कि गरीबू मर गया, गरीबू मर गया। वो पाली दौड़े दौड़े आए दूसरे गवाले, देखा सचमुच ये तो खत्म हो गया भाई। ओहो, बाबा जी ने जादू तंत्र का दूध पिला दिया इसको, इसलिए मर गया। तो अब गांव में भागे आए 2 जने, जो भी सुने था हक्का बक्का रह गया, क्योंकि इकलौता पुत्र शादी के 12-13 वर्ष के बाद हुआ था। तो माता पिता ने सुना, दोनों अचेत हो गए, मूर्छित हो गए। गांव के लोग दौड़ कर आए, वहां से 100 को उठाकर घर पे गांव में लाए। वहां से 1.5 किलोमीटर दूर है 2 स्थान, गांव छुडानी से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर कबलाना रोड पे उस वजंडी तक पेड़ रहा नहीं आज, लेकिन वहां एक यादगार बना रखी है, वह एक मंदिर सा बना रखा है छोटा सा। दास बहुत बार देख कर आए, पहले हम छुडानी ही जाया करते थे, उसके बाद हमने अपना अलग से सच्चा ये ज्ञान यहाँ स्टार्ट किया है। छुडानी वालों के पास ये ग्रंथ यही है, लेकिन इनको ज्ञान नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने कबीर सागर में बोल रखा है कि ये 12 पंथ हम ही को जावे और असंग जन्म ये ठोर नहीं पावे। वाणी हमारे का निर्णय ठानी, कहते हैं 12वें पंथ में प्रगट हो वाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी, और असंग जन्म ये ठोर नहीं पावे। ये 12 पंथ हम ही को जावे। उनको ज्ञान नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि गरीबदास पंथ से दास आया ही है। उनको, उनके पास एक भी नाम नहीं है ये भक्ति मार्ग का, कोई ओम नमः शिवाय ये भक्ते, ओम वासुदेव भगवते नमः, और कोई सतगुरु सतगुरु नाम दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई
एक ही नाम देते हैं, 100 बाहर कर ले हम अंदर, ये कहते हैं संत संत इसको जाप करते हैं। मेरे गुरुदेव को छोड़कर पूरे गरीबदास पंथ में यू मार्ग नहीं था, ना यू ज्ञान ना नाम था। और मेरे गुरुदेव ने केवल मुझ दास को ही कंप्लीट कोर्स दिया था, अन्य किसी उनके अपने शिष्यों को भी नहीं दिया था। फिर उन्होंने कह दिया था, जब मेरे को आदेश दिया कि भी सारे सुन लो, आज के बाद तुम्हारा ये गुरु है, इसे दीक्षा लोगे तो तुम्हारी सफलता होगी, नहीं तो मन ने पल्ला झाड़ दिया, मैं तुम्हारा गुरु आज के बाद नहीं रहा। सैकड़ों की संख्या में विराजमान थे, जब उन्होंने ऐसा कह दिया। क्योंकि परमात्मा ने इस दास से ही करवाना था, नहीं तो मेरे गुरुदेव जी 108 वर्ष के होकर शरीर छोड़ के गए थे सतलोक, वो तो कमाल कर जाते, लेकिन उस समय नहीं आया था तब तक। उस समय तक इस दास को ही सेवा मजदूरी मिली है, या नहीं तो वो तो महापुरुष थे, कुछ भी कर देते। तो इसलिए इस दास को ही सब कुछ वो सौंप के चले गए और कहा था मेरे गुरुदेव ने कि बेटा तेरे साथ रहूंगा, परमात्मा तेरे साथ रहेंगे, चिंता ना करिए, और तेरे बराबर विश्व में कोई संत नहीं होगा। ये मेरे पूज्य गुरुदेव के वचन थे। अब कहते हैं गुरु जी तो जो चाहे सो कर दे, साधु बोले सहज स्वभाव जो चाहे सो कर दे, तो उन्हीं का आशीर्वाद ही फल रहा है। अब कहने का भाव ये है कि गरीबदास जी को लेकर चिता पे रख दिया, उनकी बॉडी को, मृत शरीर को, डेड बॉडी को। तब परमात्मा ने कहा बेटा जाओ, बॉडी को नाश करने वाले हैं, 1 सेकंड में आत्मा गरीबदास जी जो की तो प्रवेश कर दी। चिता पर रखा हुआ था, ऊपर जो शव को ले जाते हैं अर्थी पर रखकर जनाजे में रस्सा बांध लेते हैं कि गिर ना जाए इधर उधर, वो रस्से भी ना खोल लेते, आग लगाने से पहले रस्से खोल देते हैं, तो वो रस्से अपने आप खुल गए और गरीबदास जी ऐसे होकर खड़े हुए। अब वो यदि उस दृश्य को ना देखते कि गांव वाले रो रहे हैं, माता पिता बिलख रहे हैं और चिता के ऊपर रखा हुआ, तो शायद उनको भी कभी न कभी भ्रम हो जाता कि सौपन देखा होगा। अब इसको देख करके वो भी पक्का हो गए कि आज मालिक से मिलकर आए हैं। और उसके बाद गरीबदास जी ये वाणी बोलने लगे जो परमात्मा ने फीड कर दी थी, और गांव वालों ने सोचा ये पागल हो गया, मेंटल हो गया, क्योंकि जो वाणी वो बोलते थे गांव वाले सुनते नहीं थे, जो भी प्रश्न करते थे वो दोहों से ही उसका उत्तर देते थे। तो कहने का भाव ये है कि गरीबदास जी को फिर परमात्मा फिर मिले और उनको सतनाम दिया और फिर सार नाम दिया, और फिर उनसे कहा कि बेटा अब इस सारनाम और सतनाम को तू डिस्क्लोज ना करना, लिख दे वाणी में। उन्होंने वाणी में कंप्लीट लिख रखा है। एक सीधी सी बात है, यदि गरीबदास जी ने किसी को यह मंत्र दिया होता तो ये उस परंपरा में चला हुआ आ रहा होता। और गरीबदास जी ने एक और विशेष, एक हमारे जो दादा गुरु, प्रथम जो गुरु जी थे दादा गुरु, यानी गरीबदास जी को जिसने सीधा नाम मिला था गरीबदास जी से, उनका नाम था शीतल दास। गरीबदास जी ने उस महापुरुष को ये मंत्र दिए थे और उसको कह दिया था कि केवल समय आने पर मैं संकेत करूंगा, उसी को देना और किसी शिष्य को ये मंत्र नहीं देना। ऐसे हमारी परंपरा में जो दास, केवल दास वाली इस लाइन में, ऐसे ही दाता ने समय समय पर प्रेरित करके उन महापुरुषों को ऐसे ही गाइडलाइन देते हुए इस दास तक पहुंचा। ये मेरे पूज्य गुरुदेव ने भी मेरे अतिरिक्त ये मंत्र किसी को नहीं दिए थे, अन्य देते थे पहले मंत्र, पहला मंत्र ही सबको देते थे। और फिर उन्होंने बाद में पल्ला झाड़ दिया था कि भाई अब मैं गुरु नहीं, अब तुम्हारे गुरु ये हो गया। आज के बाद मैंने इनको आशीर्वाद दे दिया, मेरे पास जो था इनको दे दिया। अब वो तो उनके सीधे गुरु थे, कोई 20 साल से, कोई 50 वर्ष से, तो उनमें अहंकार विमान था, वो नहीं जुड़े, उनका दुर्भाग्य रहा। जब गुरुजी ने सामने कह दिया, उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया उन लोगों ने, वो फिर कभी संभालेंगे दाता उनको। लेकिन ये नए सिरे से सब के सब, ये लाखों की संख्या में उन्हीं के आशीर्वाद, परमात्मा की रजा से ये सब बाग फिर लग गया भगवान का, ये हरा भरा बगीचा फिर से हो गया।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।